हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका ब्रांड इंडिया में ग्रो कर रहा है और आप फ्यूचर में इसे यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा या अदर कंट्रीज़ में लॉन्च करने की प्लानिंग में हैं, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या मेरा ट्रेडमार्क इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है? अगर नहीं, तो कोई और फॉरेन कंट्री में आपके ब्रांड को रजिस्टर कर सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैड्रिड प्रोटोकॉल। चलिए समझते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, इसमें टोटल कितनी फ़ीस लगती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। मैड्रिड प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके थ्रू आप एक सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, इन देशों में आपको अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो इसके लिए आपको हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया से एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इंडिया में ऑलरेडी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की हो या आपका ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इंडिया में। बिना इंडियन एप्लीकेशन के इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल। ट्रेडमार्क में मिलने वाली प्रोटेक्शन टेरिटोरियल इन नेचर होती है, यानी कि अगर आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की है तो आपको केवल इंडियन टेरिटरी के अंदर ही ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन दी जाती है। इंडियन एप्लीकेशन के बाद आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप किस किस जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एट्सेट्रा। ध्यान दें, आप सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस यानी मल्टीपल कंट्रीज में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आईपी इंडिया ऑफिस के ऑफिशियल पोर्टल पर ही होता है, तो इसके लिए आपको दूसरे जुरिस्डिक्शंस के अटॉर्नी एंगेज करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है फाइलिंग के लिए। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप किन किन जुरिस्डिक्शंस में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन की ऑफिशियल फ़ीस। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में मल्टीपल फ़ीस होती हैं, जिसमें से एक होती है आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन की इंडियन आईपी ऑफिस के द्वारा प्रोसेसिंग फ़ीस। इसके बाद होती है आपकी बेसिक मैड्रिड फ़ीस, और इसके बाद आपकी इंडिविजुअली आप जितने कंट्रीज सिलेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव फ़ीस। टोटल कॉस्ट कंसिडरेशन डिपेंड करती है कि आप कौन से कंट्रीज सिलेक्ट करते हैं और कितने जुरिस्डिक्शंस में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इंडियन आईपी ऑफिस आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को वाइपो को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वाइपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वाइपो ऑफिस आपके द्वारा सेलेक्टेड की हुई कंट्रीज़ में आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। ध्यान दें, ये सारे के सारी प्रोसीजर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ही होते हैं। इसके बाद हर कंट्री का आईपी ऑफिस अपने रूल्स के हिसाब से आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं और एग्जामिन करते हैं। अगर आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले ही जिन डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ में अप्लाई किया है उनका आपने अगर पहले से ही सर्च कर लिया है अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, तो आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेगी। पर अगर आपको किसी केस में किसी खास कंट्री में कोई डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन या ओपोजिशन रेज होती है, तो उस केस में आपको उस कंट्री के ऑथराइज्ड अटॉर्नी एंगेज करने होंगे, ताकि आपकी ऑब्जेक्शन या ओपोजिशन उसका एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड रिसर्च के साथ
रिप्लाई फाइल किया जाए। चलिए अब सारा समराइज कर लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू जो आप फाइल करते हैं, वो आपको एक बेनिफिट देता है कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल कंट्रीज में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट हाउसेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक्स और ग्लोबल ब्रांड्स के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं और अपने ब्रांड को ग्लोबली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर करें।